दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, श्रावण मास चल रहा है और ऐसे में हर कोई मगन है भोले बाबा को याद करने में, उनको प्रसन्न करने में, उनकी आराधना करने में। लेकिन भोले बाबा को प्रसन्न किया कैसे जाए, उनकी आराधना किस प्रकार से की जाए ताकि भोले बाबा का, शिव शंकर जी का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बरसता रहे, हमेशा उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। यही सारी बातें आज आपको बताएंगे और खास तौर पर श्रावण में जो महाशिवरात्रि आती है उस पर किस तरह से भोलेनाथ को हम प्रसन्न कर सकते हैं, क्या विधि विधान होना चाहिए, ये सारी बातें इस कार्यक्रम में आज आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप और मैं मिलकर स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य नीरज कुमार जी का। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, हर कोई भक्त भोले बाबा की भक्ति में लीन है, उनको याद कर रहा है, उनकी आराधना कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि हम भोले बाबा को प्रसन्न करें कैसे, वो क्या ऐसा तरीका हो, वो कौन सा ऐसा विधि विधान हो जिसको हम अपनाएं और भोले बाबा की कृपा दृष्टि आसानी से हम तक पहुंच जाए। जी जरूर। सावन मास भोले बाबा को सबसे अधिक प्रिय है। जैसे कार्तिक मास विष्णु जी को प्रिय है, सावन मास भोले बाबा को प्रिय है। सावन मास से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। अब सावन मास में ऐसी मान्यता है कि सावन मास में बाबा भोला धरती पे अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। वहाँ पे उनका स्वागत अर्घ से किया गया था। इसलिए सावन मास में हम शिव जी को अर्घ चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर सावन में बाबा भोले अपने ससुराल में आते हैं, वो जो कि धरती पे है, तो इसलिए इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। अब बाबा भोला को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है अर्घ से जल से जलाभिषेक करना चाहिए, फिर दूध से, दही से, शहद से, घी से, बूरे से, इन सब से अभिषेक करने के बाद फिर हम जो है पंचामृत से अभिषेक करते हैं। फिर हम सुगंधित जल से, उस भस्म से, आपको अबीर से, सबसे इनका श्रृंगार किया जाता है। बेलपत्र इनको बहुत प्रिय है। सावन मास में बेलपत्र चढ़ाने की खास महत्ता है। और ये एक बेलपत्र भी अगर यदि आप सब बाबा भोला को चढ़ाते हैं सावन में, तो आपके ऊपर बाबा भोला की कृपा दृष्टि बनती है। चलिए, तो दर्शकों, ये तो तरीका हो गया भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। अच्छा आचार्य जी, जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं। अब आपसे मैं अंतर समझना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अमूमन ऐसे हैं जो जलाभिषेक करते हैं लेकिन उसका महत्व उन्हें नहीं पता है, रुद्राभिषेक करते हैं लेकिन उसका खास महत्व नहीं जानते हैं। तो जलाभिषेक करने में और रुद्राभिषेक करने में अंतर क्या है? कौन से भक्त ऐसे हैं जिन्हें जलाभिषेक करना चाहिए और कौन से भक्त ऐसे हैं जिन्हें रुद्राभिषेक के माध्यम से भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए? जी, जलाभिषेक का मतलब है कि आप एक लोटा जल बाबा भोले के ऊपर डालते हैं, तो इसको हम जलाभिषेक करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि बाबा भोले के अपने सर पे चंद्रमा को धारण करते हैं, और जब आप जलाभिषेक करते हैं तो आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होता है और आपको मानसिक शांति मिलती है और आपके कई काम बनते हैं। तो ये जलाभिषेक है। जलाभिषेक से आदमी को मानसिक शांति और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक में जैसा भी मैंने पहले बताया कि पहले जल से, फिर दूध से, पुनः जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर उसके बाद पुनः शहद से, फिर दूध घी से, फिर बूढ़े से, शक्कर का जो बूढ़ा होता है उससे उनका अभिषेक करते हैं। और पूरा स्नान करवाने के बाद बाबा भोला को, और हमें जो है पवित्र नदियों के जल से अगर हम अभिषेक करते हैं तो बाबा भोला और भी प्रसन्न होते हैं। इसमें 10 अध्याय का रुद्री पाठ होता है जो रुद्राभिषेक किया जाता है। तो ये रुद्राभिषेक के मंत्र करते हुए और सिरंगी के द्वारा इसमें जलाभिषेक किया जाता है, या दूध से, कुछ लोग दूध से करते हैं। जैसे अपने
सौभाग्य समृद्धि के लिए दूध से रुद्राभिषेक किया जाता है। धन धान की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भी अभिषेक किया जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और बाबा भोला की कृपा पाने के लिए अनार के रस से भी रुद्राभिषेक करते हैं हम। तो इस तरीके से कई पदार्थों से किया जाता है। आपको निरोगी काया के लिए कुसा के जल से भी अभिषेक किया जाता है। अगर यदि आप कोई बहुत बीमार है और वो सावन मास के सोमवार को रुद्राभिषेक करे और वो कुसा के जल से रुद्राभिषेक करे, उसमें क्या करते हैं, जल और उसमें गंगा जल मिलाकर उसमें रात भर कुसा को छोड़ देते हैं और उसके बाद उस जल से बाबा भोला का अभिषेक करते हैं। तो इसको कुसा के जल का अभिषेक कहते हैं। तो आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक से बाबा भोला बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद फिर उनकी प्यारी वस्तुएं जैसे भांग से उनका अभिषेक किया जाता है। उसके बाद धतुरा उनको चढ़ाया जाता है। धतुरा के फूल, आँख के फूल, ये आप बाबा भोला को चढ़ाए जाते हैं। ये सब बाबा भोला को अति प्रिय हैं। बेल का फल भी जो है चढ़ाया जाता है इनको बाबा भोला को प्रसन्न करने के लिए। और इन सब करने के बाद फिर हम जो है इनका त्रिपुंड बनाते हैं भस्म से। और आपने देखा होगा कि 3 लाइनें होती है, आँख बनी होती है बाबा भोला की, वो त्रिपुंड भस्म से और रोली से बनता है। रुद्राभिषेक करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हल्दी बाबा भोला के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल बाबा भोला को नहीं चढ़ाना चाहिए। इनका कई लोग जो है सहस्त्रार्चन भी करते हैं। जो 1000 नाम हैं बाबा भोला के, उस नाम से बाबा भोला का पूजन किया जाता है, जिसमें कि एक नाम पे एक बेलपत्र, यानी कि 1000 बेलपत्र भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जी, तो देखिए दर्शकों, अब यदि आप भी चाहते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करना आसान तरीके से, तो ये सभी माध्यम हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। आप उनकी आराधना कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जो जो चीज़ें भगवान शिव को अति प्रिय हैं वो उन पर अर्पित करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा दर्शकों, आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी आपके मनोरथ होते हैं, वो सभी पूर्ण होते हैं यदि श्रावण मास में आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से आप शिव जी की आराधना करते हैं। तो अच्छा आचार्य जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ। अमूमन ये कहा जाता है कि भाई कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो भोले बाबा जैसा वर प्राप्त करने के लिए भोले बाबा की आराधना करती हैं, सावन के जो सोमवार आते हैं उनका व्रत करती हैं। तो क्या क्या लाभ ऐसी कन्याओं को मिलता है अच्छे पति के अलावा? और जब सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है तो क्या नियम होते हैं, क्या तरीके होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए कुंवारी कन्याओं को? सावन के सोमवार से व्रत शुरू करके कुमारी कन्या को अच्छे वर के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार का व्रत करके बाबा भोला का अभिषेक करना चाहिए, जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शर्करा से, सबसे बाबा भोला का अभिषेक करना चाहिए। और इससे जो है उनको उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और अच्छा वर प्राप्त होता है। और कोई भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना को मन में रख करके अगर यदि बाबा भोला के सोमवार के 16 व्रत करता है तो उसकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप दिन में 3-4 बार कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। अगर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और आपको बाबा भोला का अभिषेक करने के बाद फिर आप जो है दिन में इसमें जो है शयन करना मना है। सावन के मास में ऐसे भी दिन में सोना मना है। कांसे के बर्तन में खाना सावन के महीने में मना किया जाता है। मांस, मदिरा या फिर तामसिक वस्तुएं, प्याज, लहसुन, इन सब का सेवन सावन में नहीं करना चाहिए। और इनको एक बार शाम में जो है अपना व्रत के लिए फलाहार करने चाहिए। ये नमक इसमें जो है नहीं खाया जाता है। चलिए, तो अब जो भी कन्याएं व्रत करना चाहती हैं, सावन के 16 सोमवार का व्रत करना चाहती हैं, वो इन नियमों का पालन करके व्रत कर सकती हैं ताकि भोले बाबा की अनुकंपा उन पर सदैव बनी रहे। अच्छा आचार्य जी, श्रावण मास में जो महाशिवरात्रि का पर्व आता है
उसका बहुत अधिक महत्व होता है। कांवड़िए दूर दूर से जल लेकर आते हैं, भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका महत्व बढ़ जाता है महाशिवरात्रि के दिन। तो इस दिन और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस किस तरह से हमें पूजा पाठ करना चाहिए, भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त क्या हो, कौन से ऐसे शुभ मुहूर्त में हम जलाभिषेक करें या रुद्राभिषेक करें जिससे भोले बाबा की जो कृपा है हम पर सदैव बनी रहे। शुभ जी। मुहूर्त क्या होना चाहिए? बाबा भोला के अभिषेक के लिए सारे मुहूर्त शुभ हैं। बाबा भोला के अभिषेक के लिए किसी खास मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। बाबा भोला बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सारे देवताओं में सबसे अधिक प्रसन्न बाबा भोला को आसान है प्रसन्न करना। अब जैसे बाबा भोला के शिवरात्रि में इसमें ऐसी है कि गंगा जी से जल लेकर के, कि यहाँ पे जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से गंगा जल लेकर आते हैं और अपने अपने गंतव्य पे पहुंचकर बाबा भोला का उस दिन अभिषेक करते हैं। जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, फल नैवेद्य पुष्प चढ़ाते हैं, कमल पुष्प चढ़ाते हैं, धतुरे का पुष्प चढ़ाते हैं, आंकड़े का पुष्प चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और शिवरात्रि पे आदमी को व्रत रखना चाहिए और जैसा मैंने पहले बताया कि शिव जी के व्रत में एक समय फलहार करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए और तामसिक चीज़ों को और तामसिक विचारों को भी अपने से दूर रखना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, जितना कम हो सके बोलें, ज़मीन पे सोएं तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। अच्छा आचार्य जी, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं पूजा पाठ करते समय जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनमें अगर कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए तो ये माना जाता है कि भाई आपकी पूजा जो है वो सफल नहीं हुई है या आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी गई है। तो वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं या कुछ मुख्यतः ऐसी बातें जिनका विशेषकर जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शिव जी की आराधना करते समय? जैसे आपने कहा कि भाई खान पान में प्याज का सेवन ना करें, लहसुन वगैरह का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी मुख्यतः बातें हैं जिन्हें जहन में रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज करना चाहिए? जी, इसमें जो चीज़ें शिव जी को प्रिय है उससे शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जैसे एक मैंने बताया अभी, केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी को भगवान शिव ने श्राप दिया था, तो अगर यदि कोई भी केतकी का फूल चढ़ाता है तो उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी बाबा भोला को नहीं चढ़ता है। इसके अलावा हमें बाबा भोला की आराधना करते समय मन में ओम नमः शिवाय का स्मरण करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोग पूजा कर रहे हैं, साथ में फ़ोन भी सुन रहे हैं। आजकल के ज़माने में मोबाइल आ गया है तो लोग बात भी करते रहते हैं और जल भी डाल रहे हैं। इस तरीके से आराधना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट जो भी आप आराधना करना चाहते हैं उस समय बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने दिमाग को भगवान शिव पे केंद्रित करें और उनकी आराधना करें। आपकी सारी मनोकामनाएं सफल होंगी। अच्छा आचार्य जी, ओम नमः शिवाय का जाप तो सर्वोत्तम है ही, सबसे उत्तम है ही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महामृत्युंजय का जो जाप है वो बहुत करते हैं श्रावण मास में। तो यदि हम महामृत्युंजय जाप करते हैं, इस मंत्र का जाप हम निरंतर करते हैं श्रावण मास के दौरान, तो क्या कुछ लाभ हमें मिलता है? जी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना हमेशा फलदायी है। ये आपके रोगों को, कष्टों को हरता है, आपकी आयु को बढ़ाता है। इनफैक्ट अगर यदि देखा जाए तो जो व्यक्ति मरणासन है उसको भी अगर ये 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप के साथ शिव जी की आराधना उसके लिए की जाए तो वो भी ठीक हो जाता है। तो महामृत्युंजय जाप सबसे पावरफुल जाप है। मैं ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा पावरफुल जाप आज के डेट में आपके रोग कष्ट को दूर करने के लिए और कोई नहीं है। तो देखिए, यदि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो महामृत्युंजय जाप श्रावण मास में निरंतर करने से आपके रोग दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट आपके दूर हो जाते हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाता है।
और भी बहुत सारी बातें जिनको जहन में रखना जरूरी है। आचार्य जी निरंतर आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह से शिव जी की आराधना करनी चाहिए, श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का किस तरह से अभिषेक करना चाहिए, किस तरह से उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, निरंतर आचार्य जी आपको बता रहे हैं। अब जिम्मेदारी यहाँ पर दर्शकों आपकी बनती है कि आप भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूरे निष्ठा भाव के साथ, पूरी कर्मठता के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, ताकि आपके जो भी मनोरथ हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो पूरी हो जाएं और भोले बाबा की कृपा दृष्टि, उनकी अनुकंपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। और क्या कुछ खास बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें चलते चलते, ये और हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सावन मास में आपको क्या अपने घर लाना चाहिए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सावन मास में चांदी के नंदी घर में अगर यदि आप लाते हैं तो ये आपके सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। सावन के मास में रुद्राक्ष खरीदना भी बड़ा फलदायी होता है। सावन के मास में गंगा जल घर में लाना चाहिए। सावन के मास में चांदी की डिब्बी में भस्म भर के घर में ला के रखना चाहिए। ये उपाय भी आपके रोगों को दूर करने के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। सावन में आप डमरू ला सकते हैं अपने घर में। तो ये इन सब चीज़ें जो शिव जी को प्रिय हैं, उसको सावन मास में अगर यदि आप अपने घर में लाते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। जी, अच्छा, इसके अलावा आचार्य जी एक बात और आप बताइए, जो लोग मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं, भोलेनाथ की आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, मान लीजिए कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, जलाभिषेक वहाँ पर नहीं कर पाते हैं शिवलिंग का। घर पर यदि आप करना चाहते हैं पूजा पाठ, तो घर पर किस तरह से संभव है? क्योंकि कहा यह जाता है कि शिवलिंग जो है उसकी स्थापना घर में नहीं की जाती है। जी, शिवलिंग घर में स्थापना नहीं की जाती है, लेकिन अगर यदि आप छोटा शिवलिंग, एक आपके अंगूठे से छोटा शिवलिंग पारद का आप अपने घर में रख सकती हैं, लेकिन फिर उसकी रोज पूजा होनी जरूरी है, उसका रोज जलाभिषेक होना जरूरी है। तो गृहस्थ में आदमी रोज पूजा कई बार नहीं कर पाता है, महिलाएं खास करके जब अशुद्ध हो जाती हैं तो पूजा नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में जो है इसलिए मना किया जाता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। लेकिन बाबा भोला को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आप घर में बैठे बैठे भी अगर यदि ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो भी आपको बाबा भोला प्रसन्न होते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जी। एक बार एक शिकारी था, वो शिकार खेलने गया, जंगल में भटक गया, रात हो गई, उसे समझ में नहीं आया अब क्या करूँ। तो वो एक बेल का पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया और रात भर वो डर से कांपता रहा, जंगली जानवरों के डर से। तो वो रात भर बैठा बैठा उससे पत्ते तोड़ के नीचे फेंकता रहा। तो नीचे एक शिवलिंग था, तो बाबा भोला प्रसन्न हो गए और बाबा भोला प्रकट होकर उनसे बोला वरदान मांगो। तो बाबा भोला तो इतने सीधे हैं और उनको प्रसन्न करना इतना आसान है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा, अगर यदि सच्चे मन से आपने बाबा भोला को याद किया है तो बाबा भोला प्रसन्न होते हैं। जी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि सच्चे मन से भोले बाबा को याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ये नहीं कि आप मंदिर जाएं या किसी तरह का कोई आडंबर आप रचें या मतलब बहुत ज़्यादा आप कोई दिखावा करें, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे बैठे ही यदि सच्चे मन से आप भोले बाबा को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो अवश्य भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपके सभी मनोरथ वो ज़रूर पूर्ण करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आपको सारी जानकारी दी गई कि महाशिवरात्रि पर आप किस किस तरह से भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं और ख़ास तौर पर श्रावण मास में किन किन चीज़ों को घर में आप स्थापित कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति कायम रहेगी, धन वैभव लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा और सबसे बड़ी बात भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा। ये सारी बातें आज आपको बताई गई। अब वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शक। नमस्कार दर्शक। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।